नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू बजट। इस बार सरकार इस नए बजट में क्या कुछ नया कर सकती है, इसको विस्तार से जानेंगे। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पहले आम बजट से काफी उम्मीदें हैं। निम्न और मध्य वर्ग को सरकार महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए विशेष लाभ दे सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आयकर छूट सीमा बढ़ाए जाने और स्लैब में परिवर्तन किए जाने की चर्चाएं हैं। बदले हुए समीकरणों के बीच सरकार के लिए यह बजट सहयोगी दलों के अपने राज्यों की मांगों के चलते चुनौतियों से भरा है। केंद्र की मोदी सरकार पर इस बार हर वर्ग की झोली में कुछ ना कुछ डालने का दबाव है। चूंकि 4 राज्यों के चुनाव सामने हैं, ऐसे में इन राज्यों के लोगों की भी उम्मीदें टिकी हैं। राजनीतिक रूप से सरकार को मतदाताओं को साधने की कवायद भी करनी पड़ रही है। सरकार की कोशिश होगी कि वह अपने बिखरे जनाधार को समेटने और सहयोगी दलों के साथ तालमेल को बेहतर बनाए। इसलिए 23 जुलाई को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार संसद में वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट प्रस्तुत करेंगी तो उसमें कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं। बजट से पूर्व विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और उनसे जुड़े संगठन प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री बैठकें कर चुकी है। अब बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बदले समीकरणों के बीच सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव रोजगार के अवसर पैदा करने का है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्र का बजट बढ़ाने की पूरी संभावना है। अग्निवीर जैसी योजना में भी सैनिकों को ज्यादा वित्तीय लाभ देने का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा मनरेगा मजदूरी को 100 दिन से बढ़कर 150 दिन किया जा सकता है। साथ ही मनरेगा मजदूरों को कृषि क्षेत्र के साथ जोड़ने का फैसला भी लिया जा सकता है। इसके साथ ही न्यू पेंशन स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है, जिसको लेकर अभी तक सरकारी कर्मचारी नाखुश हैं। यह बजट भले ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट हो, लेकिन एनडीए सरकार का पहले साझा बजट है। इसमें सरकार के सामने जेडीयू और टीडीपी की मांगों को पूरा करने की चुनौती है। दोनों ही पार्टियों ने बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग रखी है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं के लिए उधार लेने की सीमा बढ़ाने की मांग की है। पूर्ण बहुमत न होने के कारण दोनों सियासी दल केंद्र पर दबाव बनाने की स्थिति में है। इसके अलावा बिहार राज्य ने 9 हवाई अड्डे, 4 नई मेट्रो लाइंस और 7 मेडिकल कॉलेज के साथ 200 अरब रुपए का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए पैसा मांगा है। इसके अलावा 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से पैकेज की मांग रखी है। तथा आंध्र प्रदेश राज्य की कुछ अलग से मांगे हैं। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और अमरावती में मेट्रो रेल परियोजनाओं के साथ विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग रखी गई है। वहीं राज्यों के पिछड़े जिलों में शामिल रामायपट्टनम बंदरगाह और कडप्पा में एक इस्पात संयंत्र भी मांगा है। सरकार के लिए एक चुनौती युवा भी है, क्योंकि चुनावी नतीजे बताते हैं कि युवा मतदाता पार्टी से हट रहे हैं। खासकर उत्तर भारत में, जहां युवाओं को पार्टी का पक्का समर्थक माना जाता था, वहां भी युवाओं ने पार्टी को उम्मीद के अनुरूप वोट नहीं दिया। युवाओं में नाराजगी की मुख्य वजह रोजगार के अवसर सीमित होने और अग्निवीर जैसी योजना को बताया जाता है। पार्टी से जुड़े संगठन भी कह रहे कि अगर रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाए गए तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। किसानों के लिए सरकार किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 कर सकती है। कृषि उत्पादों पर कर की दरों को कम करने का फैसला भी हो सकता है।